that women entrepreneurs in 2024, उनका क्या विजन होना चाहिए? नमस्कार मुंबई, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मुझे लगता है विमेन ऑलवेज हैड अ विजन। हम अगर पहले ज़माने से मतलब हम अपनी नानी दादी को फॉलो करते हैं, उनको वो जो विजनरी थे उनका विजन अगर आज भी हम फॉलो करें तो मुझे लगता है दे वर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अहेड ऑफ अस। तो घर काम से अगर शुरुआत करते हैं, घर के काम, होम मेकर, वी डोंट वांट अस टू बी कॉल्ड एज हाउसवाइफ्स, राइट? हम लोग होम मेकर्स हैं, क्योंकि बीइंग होम मेकर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एंटरप्रेन्योरशिप आई सपोज, जिसके सिवा कोई भी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती है। सो ये जो प्लेटफॉर्म नारियों को मिल रहा है या महिलाओं को मिल रहा है, आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, जहाँ पे महिलाओं को, उनमें तो गुण है लेकिन उनको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा मोटिवेशन लगता है जिसके थ्रू वो आगे आ सकते हैं। तो आई एम हैप्पी कि ये मंच उनको ये प्रोवाइड कर रहा है। और मुझे लगता है नारी शक्ति खुद में ही एक शक्ति है, उनको उनके पास विजन अवेलेबल है, थोड़ा सा उनको एक सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा धक्का दे दे, थोडीशी आपण जर झेप घेतली आणि झेप त्यांना घ्यायला दिली तर त्या कुठल्या कुठे पोहोचू शकतात। आणि दिस इज़ नॉट अबाउट इक्वालिटी, आई सपोज हम लोग इक्वालिटी से बहुत आगे जा चुके हैं। इट इज़ ऑल अबाउट रिकग्नाइजिंग समबडीज़ मेरिट। तो नारी शक्ति का विजन ही यही है कि इक्वालिटी से आगे हम उड़ सकते हैं, इक्वालिटी से आगे जाके हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को हम आगे लेके जा सकते हैं। और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आई सपोज इज़ वन ऑफ द पायोनियर, जहाँ पे महिला को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। सो मुझे लगता है नारियों को ये भी विजन देने की ज़रूरत है। और आप जैसी संस्थाएं, आप जैसे जो विमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मेजर विजन है उनका पूरा मेंटालिटी बदलने के लिए। तो जैसे एक छोटे से सपोर्ट की ज़रूरत है और भारत आगे बढ़ रहा है और हम सब आपके साथ में हैं। और अगर विमेन एम्पावर होती हैं तो डेफिनेटली विमेन एक घर की महिलाएं एजुकेट होती है तो पूरी फैमिली एजुकेट होती है, महिला एम्पावर होती है तो पूरी फैमिली और सोसाइटी एम्पावर होती है। बहुत खूब बताया आपने। मंजू जी, आपसे कुछ शब्द अंडरस्टैंड करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर से। मैं आप लोगों से, मैंने अभी जैसे कि पहले भी कहा कि आज महिलाएं बहुत आगे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम जो अर्बन में रह रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन रूरल की जो महिलाएं हैं आज भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो हम सबको उनको एक सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इला भट्ट हमेशा कहा करती थी, जब तक हर महिला के पास चेक बुक नहीं होगी ना, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर महिला के पास उसका अपना चेक बुक होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे हम लोगों के देखिए, परिवार ही हमको आगे बढ़ाता है। ये हम लोग परिवार के साथ जो हमें ना नारी पुरुष की समानता की जो बात करते हैं, वो बिल्कुल उस तनाव में नहीं जाना चाहिए। नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, उन दोनों का अपना अपना काम है। और आज तो महिलाएं दोहरी तेहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं। बोले ना, नर में कोई मात्रा नहीं, नारी में दो दो मात्राएँ होती हैं। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए हैंड ऑफ वुमन बोलते हैं। लेकिन अगर एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके परिवार का पुरुष वर्ग जब उसके साथ होता है तभी आगे बढ़ती है। मैं मेरी बात कहती हूँ कि मैं मतलब बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, 18 साल में, 19 साल में पहला बच्चा, 21 में दूसरा। लेकिन मेरे परिवार में मेरे ससुर जी ने, मेरे पापा ने, फिर मेरे पति और मेरे दोनों बच्चों ने मुझे जिस तरह सपोर्ट किया, तो आज मैं इस मंच से आकर बोलने लायक बन सकी। तो हर महिला के पीछे उनके परिवार बहुत ज़रूरी है कि रहे। और जब महिला थक कर घर आए तो अगर पति को चाय का प्याला मिलता है तो महिला को भी मिलना चाहिए, तभी हमारा ये वुमेन एम्पावरमेंट होगा। हाँ। सही बताया आपने। हमारे समक्ष आज एक महिला है जिनका प्रोत्साहन मैं करूंगी कि वो आ जाए। कल्पना देसाई जी, प्लीज़ कैन वी हैव यू ऑन स्टेज। कल्पना देसाई जी, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे और आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी किया है, तो आप कुछ वाक्य बताइए आपके पूरे स्ट्रीम में, आपके करियर में आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या योगदान दिया है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। सबसे पहले आई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द लवली लेडीज, बिकॉज द टाइटल इज दैट जेप उद्योगिनीची। जेप मीन्स स्ट्राइड। तो आपने इतना बड़ा जंप मारा है कि डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया से आपकी शुरुआत हुई
और इफ़ यू नो द हिस्ट्री, आई थिंक अंग्रेज़ों लोगों ने भी शुरुआत यहीं से की थी बिजनेस की, और वो पूरे भारत भर में फैल गए। और मैं चाहती हूँ आप पूरे भारत भर में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में पहुँच जाओ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये पूरा एरिया जो है वो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को बिलोंग करता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आवर चेयरपर्सन राजीव जलोटा जी एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन आदेश सितरमारे जी, कि he has given this venue Thank you. to thank all of guys. you. And I am sure this will be the best thing you have done right now. And I congratulate to Purnima also, because I have seen her efforts. Last, I think, 10-15 days she is continuously on the job. I hearty congratulations to you personally. And as what we said कि आई हर्ड इतने प्रतिभाशाली मंजू जी हमारी यहाँ बैठी है, मैंने पहली बार सुना, बट यू मेक अस सो मेस्मराइज कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपने सारी भावना महिलाओं के लिए व्यक्त कर दी, तो हमारे लिए कुछ बोलने का मौका ही नहीं छोड़ा। एंड हेतल जी, यू आर ऑल्सो डूइंग योर बेस्ट। एंड आई थिंक हमारे कुछ महिला ऑफिसर भी आए हैं, सीनियर डेप्यूटी सेक्रेटरी पटवर्धन मैडम, निम्र जी। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। और जैसे इन्होंने कहा, तो मैं कहती हूँ कि पंखों से उड़ान नहीं होती, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है। तो आपने जो ये आज हौसला किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आज गेटवे ऑफ इंडिया से लेके कश्मीर कन्याकुमारी तक आपका झंडा लहराए उद्योगिनीचा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, एंड आई फील सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। थैंक यू सो मच टू ईच एंड ऑल द every organizer, and I wish you all the best, and all over the India, all over the world, if you need any kind of the help, please don't hesitate to contact me anytime. Thank you. डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट हर गाइज। ये ऐलान है गेटवे ऑफ इंडिया पे, अगर नारी शक्ति को कुछ करना है तो प्लीज़ इनके संपर्क में आइए। ये प्रभावशाली औरतें हैं जिनमें वो ऑरा है जो आपको कहीं आगे तक बढ़ा के लेके जाएंगे। नूतन जी, आपके पास से चंद कुछ शब्द हो जाए प्लीज़। टिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं डॉक्टर मेघा फंसल को यहाँ रिप्रेजेंटेटिव कर रही हूँ, बट टिसर के साथ में जब आज हम लोग 5-7 साल से काम कर रहे हैं, बेसिकली जब रूरल औरतों के साथ बहुत ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं, तो उनकी जो एम्बिशंस है जो हमें यहाँ पे नहीं दिखती है। सो टिसर एक जो उनके एम्बिशन नर्चर करने का जो काम कर रहा है, दैट इज़ समथिंग विच वी वांट टू टेक अहेड, एंड ऑल दिस डिग्निटरीज हियर ऑन द स्टेज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हेल्प दिस रूरल सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे शहरों में तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे एवेन्यूज़ होते हैं आगे जाने के, बट टिसर इज़ मेकिंग एफर्ट्स टू टेक ऑल द रूरल आर्टिजन्स एंड रूरल महिलाओं को और मार्केट प्लेस दे के और भारतीय और इंटरनेशनल मार्केट प्लेस देने की बहुत कोशिश कर रहा है। तो उनमें हमें बहुत सारी डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत सारे प्रोग्राम्स, उनके आर्टिज़न, उनके आर्ट के ना उनको जो करना है, बिकॉज आर्ट तो करने के बाद में वो बेचा नहीं जाएगा तो कोई फ़ायदे का नहीं है। तो टिसर इज़ हेल्पिंग देम डूइंग दिस मार्केटिंग एंड financial literacy and taking it to the marketplace, and I request all the supporting people to organization to get together and do this good venture by Dr. Megha Phansalkar. Thank you again, and this is what I think we should go ahead. ये जो हमारे अर्बन एरियाज़ में हमारी जो महिलाएं, उनको वो भी एक थोड़ा सा एक दान ये करके थोड़ा सा समय निकाल के रूरल आर्टिजन्स के लिए भी कुछ काम करना ज़रूरी है, एंड आई थिंक दे विल, इफ दे कम टुगेदर, वी रियली कैन डू अ ग्रेट थिंग। थैंक्स। हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ली, हमने वुमेन सक्सेस की बात कर ली, हमने रूरल वुमेन्स की बात कर ली, तो बात करते हैं एक बहुत ही उम्दा सेगमेंट से जो है डायरेक्शन, जो है फिल्म मेकिंग, और हमारे पास देवेंद्र जी है। सर, आप कुछ शब्द बताइए, हमें बताइए कि ये फील्ड में विमेन कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकती है और क्या कुछ कर सकती है कंट्रीब्यूशन। नमस्कार, मैं देवेंद्र पेम। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में अगर कुछ कहना है तो मैं यही कहूँगा कि
किसी भी महिला को बेसिकली खुद को कम ऐसे समझना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे है ही नहीं। ये आज का प्रोग्राम जो है झेप उद्योगिनी जी, शिरीषकर मैडम का मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये आज के दिन में मुझे ये बोलने का मौका मिला। अरे महिला क्या नहीं करती? हेलो हेलो हेलो, सुन रही है ना आप? हाँ, महिला क्या नहीं करती? क्या नहीं कर मतलब क्यों? अरे उनकी वजह से सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। ये सब जग चल रहा है वो महिला की वजह से चल रहा है। जन्म देती है, ये क्या है? ये क्या है? ये पावर बहुत बड़ी पावर है। हाउस वाइफ का जिक्र किया मैम ने, यानी किसी एक की वाइफ नहीं, पूरे घर की वाइफ, हाउस वाइफ। अरे हस्बैंड को, उसके पूरे परिवार को, फिर बच्चे होने के बाद बच्चों को। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही पावरफुल महिलाएं है ही ऑलरेडी। तो वो खुद को कम ना समझे, वो है इसीलिए सब चल रहा है, इसीलिए घर चलता है। अगर मर्द बाहर जाके कुछ काम करता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसके पीछे औरत रहती है, ऐसे जो बोला जाता है वो झूठ नहीं है, वो वैसे है इसीलिए बोला जाता है। महिला खुद को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए। महिलाएं है इसीलिए सब चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, अभी जो बात हुई वो शिवाजी महाराज, उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की, इतना बड़ा पराक्रम किया, और उनके पीछे भी जिजा माता वो खड़ी थी, इसीलिए वो कर पाए। और बाकी रही बात हमारे फील्ड की, जी। तो बस उसमें तो बहुत सारा स्कोप है। अभी थिएटर है, अभी ये एंटरटेनमेंट फील्ड इतना बढ़ गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अगले 5 सालों में तो वो इतना आगे बढ़ जाएगा। हिंदी फिल्म्स है, मराठी फिल्म्स है, बॉलीवुड, साउथ की फिल्म्स, उसमें भी बहुत स्कोप है। यहाँ के है, बम्बई के होने के बावजूद भी वहाँ पे काम कर रहे हैं बहुत सारे आर्टिस्ट हम जानते हैं। ड्रामा है, गुजराती ड्रामा है, मराठी ड्रामा है, हिंदी ड्रामा है, ये सब बहुत बढ़िया ऐसे फील्ड है, बहुत ऐसे स्कोप है। और लेडीज के लिए, महिला के लिए क्या स्कोप हो सकता है इसमें? तो मुझे बताइए, कोई हीरो है तो हीरोइन अगर नहीं है तो हीरो को कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो बहुत स्कोप है इसमें। आप कभी भी अगर इस फील्ड के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए या यहाँ पे एंट्री चाहिए और मेरी कुछ मदद हो सकती है, तो आप कभी भी मुझे बोल सकती है, मैं आपको उसमें ज़रूर गाइड करूँगा। मैं आप सबको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे के आपके सभी प्रोग्राम्स को, सभी इवेंट को मैं शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद देवेंद्र जी, कला के क्षेत्र में आपने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस टू। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट समीर जी टू टॉक समथिंग अबाउट साक्षी ट्रस्ट। यू मे टेक द पोडियम टू। सगळे हिंदीत बोललेत, मी Can I मराठीत please पाठवलं. call upon योगेश भांबरे जी? करवीर योगेश निवासिनी भांबरे श्री जी, महालक्ष्मी. please join us. शुभेच्छा फक्त. करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी, तसेच आजच्या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, सर्व सन्माननीय बंधूंनो, भगिनींनो, तसेच ज्या रानवाऱ्यात रूप वेल्हाळ निसर्गात संस्कृतीच्या जीवन राटीत आपल्याबरोबर ज्यांचं पाऊल वातावरणांवर बळ घेत गेलं, ते झेप उद्योगिनींच्या संस्थापिका माननीय पूर्णिमा मॅडम, तसेच उपस्थित पत्रकार महोदय, आपल्या सर्वांना सविनय नमस्कार. माझ्या जीवनातील आनंदाच्या क्षणांचे जर सिंहावलोकन करायचे ठरविल्यास आजच्या दिवशी माझ्या वाट्याला आलेला आनंद हा अतुलनीय मानावा लागेल.
कारण आज झेप उद्योगिनींनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे भाग्य लाभले आणि वाऱ्याची शानदार झुळूक यावी आणि मनाला सुखद गारवा वाटावा असे क्षण निर्माण झाले. आणि म्हणून हे क्षण ज्यांनी मला आमंत्रित करून माझ्या आयुष्यात आणले त्या पूर्णिमा मॅडमचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. मॅडम, आपले आभार मानताना शायराना अंदाजमध्ये बोलू इच्छितो. किस कदर शुक्रिया अदा करूँ खुदा का, किस कदर शुक्रिया अदा करूँ खुदा का, अल्फाज नहीं मिलते और आज की शाम खूबसूरत नहीं बनती अगर आप सभी नहीं होते. प्रेम साहेब आहेत तिथे. आज मॅडमने इथे जो कार्यक्रम आयोजित केला त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक कौतुक करतो आणि त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. बंधू भगिनींनो, मॅडम तुम्ही जे तळागाळातील लोकांना रोजगार दिला आणि त्यांनी तयार केलेल्या मालाला जो उत्पादन त्याची बाजारपेठसुद्धा निर्माण करून दिली, त्यामुळे सगळ्या तुमच्या मार्गदर्शनाखाली काही महिलांनी नुसती झेप नाही तर गरुड झेप घेतली. मी त्यात अजून सुधारणा करून सांगतो की गरुड झेप घेतली आहे. मॅडमचं ध्येय आहे, त्यांचं ध्येय असं आहे की महिलांसाठी, सामान्य महिलांसाठी काहीतरी भरीव असं कार्य करायचं आणि ते ध्येय त्यांनी एकदम तत्परतेनं त्यांनी हे करून दाखवलं आहे, सिद्ध करून दाखवलं आहे. त्यांच्या ध्येयवादापणाबद्दल जर शायराना अंदाजमध्ये सांगायचं झालं तर खुशबू बनकर यह गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर ये गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर ये पर्वतों से उड़ा करते हैं, मुश्किलें खाक इन्हें उड़ने से रोकेंगी क्योंकि ये परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं. आज इकडे माझ्या सगळ्या भगिनी आहेत आणि त्यातल्या काही जणांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहेत, उद्या करणार आहेत ना, तर त्यांचे मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांच्याविषयी फक्त एकच वाक्य बोलतो की प्रख्यात विचारवंत मनू यांना असं प्रतिपादन केलं आहे की प्रत्येक स्त्री ही प्रथम कन्या, नंतर पत्नी आणि तदनंतर माता असते. परंतु मी असे म्हणेन की प्रत्येक स्त्री प्रथम स्वयंसिद्ध असते आणि म्हणून या सर्व प्रकारच्या भूमिका यशस्वीरित्या निभावू शकते. सुरुवातीला संसारात गुरफटून गेलेली रममाण झाली स्त्री आयुष्याच्या मध्यावर याच संसाराबाबत उदासीन होताना दिसून येते. मग स्वेच्छेनं केलेलं मुलांचं संगोपन आणि आनंदाने पुरवलेले नवऱ्याचे लाड या तिला विनाकारण खाल्लेल्या खस्ता वाटू लागतात. मग कधी कधी ती आक्रमक बनते तर कधी कधी अचानक एकाकीपण आपल्यामुळे धार्मिक बनते. अशीच भावभावनांच्या हिंदोळ्यावर हेलकावे घेणारी, सौंदर्याचा साज लिहिलेली आणि मायेचा गाभा घेऊन जगत असे स्त्री ही खऱ्या अर्थाने जगन्माता आहे. आणि म्हणून कधी कधी जरी तिने जगदंबेचं रूप धारण केलं तरी सर्व काही सामावून घेणाऱ्या धरणी मातेचंच ती रूप आहे. आणि अशा धरणी मातेचं रूप असलेल्या भगिनींना मी आज त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना त्रिवार अभिवादन करतो. मला इथे बोलवलेत, माझा यथोचित सन्मान केलात त्याबद्दल पुनश्च एकदा आपले मनपूर्वक आभार मानतो आणि आपला निरोप घेताना फक्त एवढंच बोलू इच्छितो की निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, निकलता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको. हम तो कुछ देने के काबिल नहीं लेकिन देने वाले हजार खुशियाँ दे आपको. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.